हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि प्रतिशत क्या होता है, यानी कि प्रतिशत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वह क्या होता है। तो यही हम इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने की कोशिश किए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और यह भी बतलाएंगे कि प्रतिशत किस तरह से निकाला जाता है। देखिए, प्रतिशत तो आप मात्र चुटकियों में निकाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए, कोई भी मकान होता है, यदि उसका जो नींव होता है यानी फाउंडेशन होता है वह मजबूत रहता है तो वह मकान जल्दी नहीं टूटता है, बहुत दिन चलता है। लेकिन मान लीजिए उसका नींव ही मजबूत नहीं रहेगा तो ज़्यादा दिन वो नहीं टिकेगा, वह टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपना जितना हो सके अपना नींव यानी कि बेस मजबूत कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही प्रतिशत का नींव यानी कि बेस बतलाने वाले हैं, यानी प्रतिशत का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो ध्यानपूर्वक ही इस वीडियो को देखिएगा। अब चलिए देखिए, हम यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रतिशत। तो हम आपको बतला दें कि प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहा जाता है, जो इसका चिन्ह कुछ इस तरह से रहता है। अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, यह प्रतिशत जो होता है वह ना दो शब्दों से मिलकर बना होता है, या आप कह लीजिए दो भागों में बटा होता है। पहला है प्रति और दूसरा है शत। यानी प्रतिशत जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति धन शत से। अब चलिए, अब इस प्रति का मतलब समझिए। इस प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और इस शत का मतलब होता है सैकड़ा, और सैकड़ा का मतलब होता है 100। यह तो सभी लोगों को पता होगा। यानी कि प्रतिशत का मतलब यही निकलता है, प्रत्येक के बटा में 100। यानी इस प्रतिशत जो यह प्रतिशत कहीं पर दिया रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब हुआ प्रत्येक के बटा में 100। अब चलिए हम कुछ आप लोगों को और आसान तरीक़े से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रतिशत का और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से मान लीजिए इस तरह से दिया रहता है, आप तो देखते होंगे 4%। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब हो गया, देखिए यह 4 है तो 4 तो लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर है यह परसेंट यानी परसेंटेज। तो इस परसेंटेज मतलब इस प्रतिशत का मतलब हम यहाँ पर देखिए, इसका मतलब हम बतलाए ना अभी अभी कि इसका मतलब होता है प्रत्येक के बटा में 100। तो इसके बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा इस तरह से। यानी देखिए यह 100 भाग है, तो इस 100 भाग में मतलब इसी 100 भाग में यह 4 भाग है। कितना भाग है, 4 भाग है। तो यही होता है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का मतलब। दो सवाल लेकर आप लोगों को बतलाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्रतिशत आसानी से निकाला जाता है। अब चलिए देखिए, हम दो सवाल यहाँ पर ले चुके हैं, तो चलिए इसको हल करना आपको सिखलाते हैं। तो देखिए इस तरह से आप लोगों को पहले हल लिख लेना है। देखिए यह दिया हुआ है ना 400, तो 400 को इस तरह से लिख लेंगे। अब चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 400 का 25%, यानी 400 दिया है तो 400 हम लिख लिए। यह का है तो का मतलब होता है गुणा, तो इस तरह से गुणा का चिन्ह दे देंगे। और देखिए यह 25 दिया हुआ है तो 25 को भी इस तरह से लिख लेंगे। अब चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिशत यानी परसेंट। इस परसेंट का मतलब तो हम समझा चुके हैं बहुत ही बेसिक तरीक़ा से, यदि आप शुरू से देखते होंगे तो इसका मतलब होता है इसके बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी प्रत्येक के बटा में 100 होता है इसका मतलब। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए आप चाहें तो इसे किसी तरह से कटा सकते हैं। तो हम देखिए वैसे ही कटाना होता है कि थोड़ा हम लोग को ईजी हो, कटाने में आसान हो। तो देखिए इस दो जीरो से इस दो जीरो को हम काट दे रहे हैं, तो यहाँ पर बच गया 4 और यहाँ पर 25, और नीचे एक बचा तो एक नीचे नहीं लिखा था, बटा में नीचे एक नहीं लिखा था। यानी कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई यानी गुणा 25। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी 25 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 100 होगा। तो इस तरह से हो जाएगा 100। यानी जब आप 400 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। तो यह हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से प्रतिशत वाले सवाल आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब चलिए, अब देखिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको तो आप खुद से ही निकालने की कोशिश कीजिए, मतलब कि अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। चलिए हम यहाँ पर बना दे रहे हैं इसको भी। चलिए, तो ये देखिए, ये 300 दिया हुआ है तो 300 हम इसी तरह से लिख लेंगे। अब चलिए, यहाँ पर का दिया हुआ है तो का मतलब क्या होता है, गुणा। अब चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है 15%, तो 15 तो लिखेंगे ही, और इसके मतलब इस प्रतिशत का मतलब इसके बटा में 100 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी दो जीरो है, यहाँ पर भी दो जीरो, मतलब कि ऊपर ऊपर नीचे कटता है, तो इस तरह से आसानी से कटा देंगे। तो यहाँ पर बच गया 3 और यहाँ पर बच गया 15, तो इस तरह से हम लिख देंगे 3 × 15। ध्यान दीजिएगा, तो 15 तिया कितना होता है, 45 होता है। यानी जब आप 300 का 15% आप निकालेंगे तो कितना होगा, यही होगा 45 होगा।
तो आई होप इस वीडियो में सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचे जिन लोगों को कुछ प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा।